बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करवाती जाऊँ। अच्छा स्टूडेंट, हमने जितने भी 3.29 तक क्वेश्चंस किए हैं ना, वो जितने भी क्वेश्चन थे वो रिलेट कर रहे थे फॉर अनग्रुप डेटा से। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है, वो ग्रुप डेटा कहलाता है। अब जितने भी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो ग्रुप डेटा से रिलेटेड होंगे जिसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होगी, तो उनके फार्मूलाज भी चेंज होंगे और उनको सॉल्व करने का मेथड भी थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अब मैं आपको समझाती हूँ इंशाल्लाह। 3.30 आपके पास बुक में क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से क्वेश्चंस देख लो, साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन बताती जाऊंगी। हमारे पास है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में आपको वीकली इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, दो चीजें गिवन। वो कह रहे हैं जी आपने ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं ना, उसमें जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड किया, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थे, वो सिंपल था। आप उसको लिखते थे ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड एन नाम लिखते थे। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एडिशन करोगे फ्रीक्वेंसीज का, और कुछ फार्मूला आपके पास सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपने ऐड कर देनी। हार्मोनिक मीन में भी सेम थिंग है कि आपके पास पहले क्या होता था, सम ऑफ 1/x होता था रेसिप्रोकल में। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो साथ साथ हमने फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऐड कर देनी है। अब स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि आपके पास वीकली इनकम गिवन है जो कि 35 से 39 है, 40 से 44 है, 45 से 49 है, 50 से 54 है, 55 से 59 है, 60 से 64 एंड 65 से 69। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, आपने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यूज। देखिए एक्स की वैल्यूज आप जो होते हैं ना, वो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये क्लास मार्क होते हैं, सॉरी क्लास मार्क नहीं, मिड पॉइंट्स होते हैं, क्लास मार्क टेली मार्किंग कहते हैं। मिड पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर आप 35 और 39 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएगा। इसी तरह 40 एंड 44 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 42 आ जाएगा। ये आपके पास मिड पॉइंट्स कहलाते हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। अब x ज़रूरी है ना हमारे पास, तमाम वैल्यूज़ में हमें 1/x भी चाहिए, log ऑफ x भी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन के लिए log ऑफ x फाइंड करते हैं। log ऑफ x क्या है कि x की वैल्यूज़ आपके पास log जो है वो कैलकुलेटर में गिवन होगा। log को प्रेस करो, 37 लिखो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। log को प्रेस करो, 42 लिखो, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इट्स मीन कि आपने log ऑफ x तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी है। इसके बाद आपको log ऑफ x तो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए एफ और log ऑफ x चाहिए, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस log वाले कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आती जाएंगी। और नेक्स्ट कॉलम जो में जो आपने करना है, अगर मैं मेरी कोशिश तो ये होगी स्टूडेंट, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि रेसिप्रोकल आप सेपरेट लो, फिर नेक्स्ट कॉलम में जो है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले आप 1/x लो। इन्होंने तो डायरेक्ट एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, आप कोशिश करें आप 1/x पहले लें, फिर जो वैल्यू है उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। इस तरह ना आपके जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब आपके पास फार्मूला गिवन है, आपको समेशन ऑफ एफ एंड लॉग ऑफ एक्स भी गिवन है। आप ये वैल्यू लिखो, डिवाइड बाय एन, आपके पास कितने, एफ कितने 100, ये हमारे पास आगे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा। एंटी लॉग लोगे वो आपके पास 49 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन के लिए करोगे तो एन हमारे पास 100 है, ये हमारे पास वैल्यू अभी आई है, फाइंड करो और आंसर ले लो। बट ये जो मेथड है ये ग्रुप डेटा के लिए है, अनग्रुप डेटा के लिए नहीं होता। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में स्टूडेंट फर्क सिर्फ क्या होता है कि अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी वजह से हमने ये ग्रुप डेटा के लिए लिखा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3.31। अच्छा अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक एंड द हार्मोनिक मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिया गया इस क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो कह रहे हैं जी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन। अब आप फिर से देखिए कि आपके पास फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं। जब फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जो आपके पास क्वेश्चन है वो ग्रुप डेटा बन जाता है, ठीक है, वन ग्रुप डेटा नहीं रहता है।
अब इसमें भी सेम आपको एक्स की वैल्यूज चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट्स होते हैं। अब आप देखो आपके पास दो वैल्यूज, इसको ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2। तो जो आपके पास मिड पॉइंट्स है ना वो आपके पास क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे। अब आपको चाहिए लॉग ऑफ एक्स, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यूज हैं उनका लॉग लेते जाओ, कैलकुलेटर में होता है, हम लॉग प्रेस करोगे एक्स, तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स जो है वो आता जाएगा। फिर आपने लॉग ऑफ एक्स एंड एफ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यूज आएंगे, और बड़े ध्यान से करना है, आपने मिस्टेक नहीं करनी। फिर हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल हमने लेना, बिकॉज हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो मैं आपको ये वाला स्टेप ऊपर कह रही थी कि आप 1/x को सेपरेट पहले करो, ठीक है, उस 1/x को एफ के साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपको कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब आपको फार्मूलाज तो पता है, आप अपने फार्मूला में वैल्यूज को पुट करो, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी 3.33, फाइंड द मीन मीडियन विच यू थिंक मोर सुटेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा 4 यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, सॉरी 3 क्वेश्चन। उसमें आपको कहते हैं कि जहाँ पे आपको मीडियन अच्छा लगता है वहाँ पे मीडियन लगाएं, जहाँ पे मीन आपको लगता है सुटेबल वहाँ पे मीन लगाएं। अब स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस सुन लें। मीडियन जो लगता है ना वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में लग रहा होता है, क्योंकि क्वालिटी डिस्क्राइब होती है, वहाँ पे मीडियन फाइंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और जो मीन है ना वो आपके पास वेट्स, हाइट्स, जिस तरह के आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनमें यूज हो रहा होता है। अब आपके पास उन्होंने जो फर्स्ट दिया हुआ है ना वो कहते हैं सैलरीज ऑफ 5% मैन इन एन इंडस्ट्रियल कॉन्सर्न। तो कॉन्सर्न में जो सैलरीज ऑफ द 5% हैं वो हमें गिवन दी गई हैं। यहाँ मीन से ज़्यादा रुपीज़ में है ना, या मीन से ज़्यादा मुझे लगता है कि मीडियन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। किस वजह से कह रही हूँ, बिकॉज हमारे पास एक तो क्वालिटेटिव वेरिएबल आ रहा है, दूसरा हमारे पास इन सब को ऐड करना, बिकॉज सम एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, सम एक वैल्यू जो है ना वो 10,000 है, और एक जो है वो 950 और एक 100 है। अब 100 और 10,000 जो मीन होता है ना वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू से बचने के लिए वी आर यूजिंग द एवरेज ऑफ द मीडियन, ठीक है। अब आप देखो आपके पास जो मीडियन है वहाँ पे एक जगह 10,000, एक जगह पे 100, तो बोथ आर, एक बहुत एक्सट्रीम हाईएस्ट वैल्यू, एक बहुत शॉर्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप अगर मीन यूज़ करोगे ना तो मीन यूज़ करने से आपका जो डेटा है वो अफेक्ट होगा, आंसर रिलायबल नहीं काउंट होगा। अब आप देखिए आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पहले तो आपने इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी लिखनी है, ये आप। अब देखिए आपने क्या करना है कि 5 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5। अगर आप इसको यूँ नहीं भी करते काउंट, आपको पता है कि आपने क्या करना है कि मिड वाली वैल्यू जो एज अ मीडियन कहलाएगी, दो दो वैल्यूज छोड़ देने, तो 1500 एज अ एवरेज आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड है हाइट्स ऑफ 6 बॉयज़, हाइट्स आपको दे दी गई है, तो हाइट्स तो आपको पता है, हाइट्स वेट्स ये मीन एवरेज मीन जो है वो सूटेबल है। तो आप तमाम हाइट्स को जमा करो, डिवाइड बाई 6 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड स्टेप जो है उसमें हमने क्या करना है, हैंडीकैप्स ऑफ द 4 गोल्फर्स। अब इसमें भी हमारे पास क्या है 4 18 18 20। इसमें भी हमारे पास क्या है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ज़्यादा डिस्क्राइब किए, जिसकी वजह से हम मीडियन जो है अप्लाई करेंगे। अब मीडियन में हमने क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट, आप देखेंगे आपके पास 4 वैल्यूज़ है ना, 4 वैल्यू से बचने के लिए हम लिखते हैं n+2। अब ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू आपके पास है। सेकेंड और थर्ड वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करना है डिवाइड बाई 2। सेकेंड और थर्ड क्या है, 18 18 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो आपके पास 18 जो है वो आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 3.33, उसमें आपके पास क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।